और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में और HTML टाइप्स, इनपुट टाइप्स मतलब कितना प्रकार का, मतलब इससे पहले हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, बट आज कुछ ज़्यादा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इसके बाद सेमेंटिक टैग्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग मतलब डिटेल में आगे समझेंगे। तो इससे पहले हम लोग HTML फॉर्म क्या होता है ये पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। मतलब फॉर्म का काम क्या होता है कि यूजर से हम लोग, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल यूजर कौन हो गया, हम लोग, तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे कि फेसबुक हो गया या और अलग अदर प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारा डेटा फिल करने के बाद कोई अकाउंट, जैसे कोई नया अकाउंट खोलते हैं तो वहाँ पे कोई डाटा, कोई नया जब अकाउंट हम लोग खोलते हैं तो वहाँ पे एक अपना एक पर्सनल इंफॉर्मेशन भरना पड़ता है। एक तरह से हम लोग यूजर इनपुट देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो वही फॉर्म, हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। जैसे कि अपना ही वेबसाइट हम लोग सर्च करते हैं, नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर हब, तो देखिए टॉप पे रैंक कर रहे हैं। देखिए अगर कोई भी यहाँ पे हम कोर्स अप्लाई करते हैं, इसको पहले कट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी कोर्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो एक फॉर्म खुलेगा, जैसे कि यहाँ पे वेब डेवलपमेंट का देख लेते हैं। एक सेकंड से, देखिए यहाँ पर देखिए ईमेल डालने का एक इनपुट खुल गया, यहाँ पे पासवर्ड डालने का इनपुट खुल गया, तो एक तरह का क्या है, एक तरह का फॉर्म है, ठीक है। तो यही हम लोग आज बनाना सीखेंगे, किस तरह से बनता है और किस तरह से काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि लॉगिन फॉर्म हो गया, अभी ये क्या था, ये एक तरह का लॉगिन फॉर्म है, ये जो यहाँ पे ओपन हुआ है ये तरह का लॉगिन फॉर्म है, इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। उसके बाद है कॉन्टेक्ट फॉर्म, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट फॉर्म भी यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे दिया हुआ होगा, जैसे कि अबाउट अस है, कॉन्टेक्ट अस है, तो ये वाला फॉर्म देखिए ये एक तरह से कॉन्टेक्ट अस फॉर्म है। तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और है फिर साइन अप फॉर्म हो गया, जहाँ अभी जैसे जस्ट अभी साइन अप कर रहे थे। उसके बाद इसका मेन जो टैग है वो फॉर्म टैग है, जैसे कल ही हम लोग मतलब इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे। इसके बाद है फॉर्म, बेसिकली करता क्या है, फॉर्म सेंड डेटा टू सर्वर यूजिंग एक्शन एंड मेथड। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, एक्शन और मेथड क्या होता है इसको आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर्म क्या करता है, कुछ भी डाटा हम लोग जैसे कि नेम हो गया, फोन नंबर हो गया, पासवर्ड हो गया, तो ये जैसे ही हम लोग फिल करते हैं तो एक्शन और मेथड के हेल्प से वो सर्वर पे चला जाता है, मतलब बैकएंड में चला जाता है, जैसे कि बैकएंड में डेटाबेस होता है वहां पे चला जाता है। तो फॉर्म का हेल्प लेकर के और हम लोग कोई भी पेज पे साइन अप करते हैं, तो आगे चल के यही डिटेल एक्शन और मेथड के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से इसका यूज करके और डेटा को हम लोग सर्वर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। देखिए बेसिक फॉर्म स्ट्रक्चर में क्या है, फॉर्म यहाँ पे एक्शन है, तो देखिए एक्शन एक तरह का एट्रीब्यूट है, तो इसका काम क्या एक सेकेंड, इसका काम क्या होता है वो समझेंगे। तो एक्शन बेसिकली करता क्या है कि जब भी हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, जैसे कि नाम हो गया, रोल नंबर हो गया, तो वो क्या करेगा, वो जितना भी इंफॉर्मेशन है वो इस जो यहाँ पे कॉमा के अंदर दिया हुआ है सबमिट, तो यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, मतलब जो भी एड्रेस रहेगा वहां पे वो पहुंचा देगा। जैसे कि देखिए
एक सेकंड, इसको हम कोड के थ्रू हम लोग समझेंगे। इसको एक बार बैक कर देते हैं, एक सेकंड। हाँ, VS कोड को ओपन करते हैं। ये सब कोड को हम लोग हटा देते हैं अभी। ठीक है, ये पूरा खाली हो गया। देखिए एक्शन को किस तरह से हेल्प करके समझते हैं एक बार। एक पहले फॉर्म बनाते हैं। देखिए यहाँ पे एक फॉर्म टैग हो गया। अब यहाँ पे एक्शन दिया हुआ है, तो जो भी, जैसे कि यहाँ पे एक इनपुट टाइप बना लेते हैं पहले। ठीक है, इनपुट टाइप और बना लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, तो जो भी, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे नेम, अगर एक इनपुट टाइप में नेम भर देते हैं, एक इनपुट टाइप में पासवर्ड डाल देते हैं, उसके बाद एक बटन क्रिएट करते हैं सबमिट का, सबमिट। ठीक है, सबमिट जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो ये जो हमारा नेम है, हमारा पासवर्ड है, वो सर्वर तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? तो ये हमारा एक्शन एट्रीब्यूट काम करेगा। जैसे ही हम लोग यहाँ जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है, इसके अंदर हमारा जहाँ पे सर्वर को जो इंफॉर्मेशन है वो जिस सर्वर तक पहुंचाना है, वो यहाँ पे उसका एड्रेस रहेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग सबमिट .php कर देते हैं। जो भी यहाँ पे एड्रेस रहेगा वो वहां तक पहुंचा देगा ये दोनों डेटा को। तो सबसे पहले हम एक अच्छा सा फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके बाद इसको कैसे यूज करेंगे लाइव वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक लेबल क्रिएट करते हैं। ये सब सारा तो समझाएंगे पहले डिटेल में। ठीक है, पहले हम कोड लिख लेते हैं। लेबल नेम, ये यूजर नेम हो गया। एक आईडी दे देते हैं, यूजर नेम। ठीक है, यहाँ पे एक लेबल क्रिएट करते हैं पासवर्ड के लिए। तो इसका पासवर्ड यहाँ पे भी पासवर्ड लिख देते हैं। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे हम पूरा डिटेल में समझाएंगे किस तरह से सारा कोड काम कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आईडी में हम लोग पासवर्ड देते हैं, उसके बाद सबमिट। देखिए क्या हो रहा है, हमने यहाँ क्या किया, सबसे पहले लेबल क्रिएट किया। लेबल क्या करता है, ये हेल्प करता है हम लोग को। जैसे कि यहाँ पे यूजर नेम लिखे है ना, यूजर नेम, तो ये शो करेगा हमारा एक एज ए, मतलब एक एज ए हेडिंग के जैसा काम करेगा। जैसे कि एक, और उसके बाद क्या किए हैं, फोर लगाए हैं। तो फोर क्या कर रहा है, फोर के हेल्प से हम लोग ये दोनों जो ऊपर वाला है इनपुट टाइप है और ये है ऊपर वाला लाइन, दोनों को कनेक्ट कर रहा है। कौन? आईडी। आईडी भी सेम है, यूजर नेम के सेम है। यूजर नेम और फोर का जो इसके अंदर जो लिखा हुआ है यूजर नेम, ये दोनों सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हम सिंपल सिर्फ यूजर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, यूजर अगर यहाँ पे लिखते हैं तो इसको भी हमको यूजर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये दोनों जो लेबल है हमारा इनपुट टाइप, टेक्स्ट वाला जो इनपुट टाइप है, वो दोनों कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो और इसके बाद इस साइट में अलग तरह से शो करेगा। हम चाहते तो डायरेक्ट भी यहाँ पे हम बिना लेबल का यूज किए यूजर नेम लिख सकते थे, यूजर नेम ऐसा बना सकते थे, बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है। इसलिए हम एक अच्छे तरीका का यूज करने के लिए हम लेबल का यूज करते हैं, ताकि हमारा वेबसाइट जो है वो अच्छे से शो कर सके। ठीक है, और इसका रियल यूज कहाँ पे होता है वो अभी इसको एक बार रन करके बताएंगे कैसे ये काम करता है। देखिए
लेबल का क्या काम होता है कि जैसे इस पे हम अगर क्लिक करते हैं, जैसे आप यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला खुल जाता है, मतलब इनपुट टाइप वाला बटन खुल जाता है। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड वाला यहाँ पे टेक्स्ट खुल जाता है। तो लेबल का काम यही होता है कि अगर इस पे यूजर नेम पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ओपन हो जाएगा। तो ये सिर्फ लेबल की मदद से ये पॉसिबल है। अगर यहाँ पे लेबल हटा दें, बिना लेबल का इसको अगर यूज करें, जैसे देखिए लेबल को हम लोग क्या करिए, हाइड कर दीजिए और यहाँ पे यूजर नेम ओनली लिख दिए, ठीक है। अब इसको सेव करके इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ भी तो यहाँ पे कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ पे सेम काम आ रहा है, यूजर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ काम नहीं कर रहा है। बट यहाँ पे लेबल लगाया हुआ है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक क्लिकेबल बन जाता है। जैसे कि पासवर्ड जो है वो क्लिकेबल बन जाएगा, जैसे यहाँ पे इंटर होने का एक ऑप्शन आ जाएगा। बट जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ शो नहीं कर रहा है। तो लेबल का क्या क्या हमें समझ में आ गया? एक सेकेंड, लेबल का क्या यूज होता है सबको समझ में आ गया? अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। किसी को डाउट है लेबल में? लेबल सॉरी, लेबल क्या काम करता है कि कनेक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे कि देखो यहाँ पे यूजर नेम था ना, तो अगर ये वाला नॉर्मल सा यूजर नेम अगर हम यूज करें तो ये उतना सही नहीं है, क्योंकि सही तरीका लेबल यूज करने मतलब लेबल का यूज करके ही हम दोनों को कनेक्ट करते हैं। मतलब कि यहाँ पासवर्ड हो गया और ये वाला हो गया, तो दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है लेबल, ठीक है। पहले जैसा था वैसे कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अब समझ आते हैं एक्शन एट्रीब्यूट का क्या काम है। लेबल सबको समझ में आ गया, उसके बाद समझेंगे एक्शन एट्रीब्यूट का क्या काम है। तो जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, एक सेकेंड, किधर गया, एक फॉर्म बन गया। तो जैसे ही इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, मान लो यूजर ने मेरा नाम डाल देते हैं दीपू राज, पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग अगर सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर में देखिए लिंक में submit.php, मतलब कुछ भी हम लोग अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन डालें तो ये इस पे चला जाएगा submit.php। और submit.php कहाँ पे था, यहाँ पे था submit.php। जहाँ पे अगर कुछ भी लिखे हैं submit.javascript, जावास्क्रिप्ट पे मान लो भेजना चाहते हैं बैकएंड में, जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, ये हो गया। तो एक बार इसको रिप्लेस कर देते हैं। एक बार इसको फिर से रन करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। तो जैसे ही इसको हम यूजर नेम वाले दीपू राज, पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं, उसको जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये submit.javascript करके आ रहा है। मतलब जो भी हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालें वो इस सर्वर पे भेज दिया, ठीक है। और ये सर्वर क्या है, तो हम लोग अभी बैकएंड कोड कुछ लिखे नहीं है तो ये कुछ भी अभी काम नहीं करेगा। एक्शन एट्रीब्यूट सबको समझ में आ गया? दो चीज सबको समझ में आ गया, लेबल और एक्शन एट्रीब्यूट। एक्शन एट्रीब्यूट का काम है कि जो भी हम लोग डेटा को फॉर्म में फिल कर रहे हैं उसको बैकएंड मतलब सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है। जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे तब सबमिट करने के बाद एरर आ जा रहा है, ये सब हटाना पड़ेगा। देखिए एक बार और इसको रन करके बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्म को भरते हैं, नेम दीपू राज, पासवर्ड में दीपू 123, जैसे हम लोग भरते हैं उसके बाद सबमिट करते हैं तो ये जो फॉर्म है वो बैकएंड में चला जाएगा। अब यहाँ पे दिखाएगा जो हम लोग बैकएंड का इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं वो बता देगा, यहाँ पे लिंक में बताएगा ऊपर में यूआरएल में, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं हम।
अब देखो ये बैकएंड का वर्क है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा समझा। मेथड देखो क्या करते हैं। एक्शन हमको समझ में आ गया। वेयर टू सेंड डेटा, मतलब डेटा को कहाँ पे भेजना है उसका उसमें काम आता है। उसके बाद मेथड है हाउ टू सेंड डेटा, मतलब कि डेटा को किस मेथड से भेज रहे हैं। गेट और पोस्ट, यहाँ पे दो मेथड होता है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा था, जैसे हम सेंड करें तो क्या वहां पे शो कर रहा था, गेट शो कर रहा था। देखो कैन नॉट गेट सबमिट जावास्क्रिप्ट, मतलब जहाँ पे फॉर्म सबमिट हो रहा है वहां पे कुछ मिला ही नहीं, तो यहाँ पे गेट मेथड यूज हो रहा है। मतलब किस मेथड से आप भेजना चाहते हैं वहां पे ये शो करेगा। ये आगे चल के पढ़ेंगे। कहाँ पे? आप ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मेथड जो है ना वो आगे चल के जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे, अभी ये सब एडवांस लेवल का होगा। अब देखो इनपुट, बेसिक इनपुट टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग ये सब काफी पढ़ चुके थे। प्लेस होल्डर हो गया, नेम हो गया, टाइप हो गया। यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ठीक है। रिक्वायर्ड डालने का मतलब है ना कि जैसे ही हम लोग रिक्वायर्ड अगर किसी कोड में लिख देते हैं तो वहां पे एक मैसेज होता है। जैसे उसको फिल नहीं करोगे तो वहां पे एक मैसेज शो करेगा कि इसको आप फिल करना ही पड़ा है, मतलब ये जरूरी ही है। मतलब इसको फिल किए बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मतलब एक बार इसको हम जावा VS कोड में कर देते हैं। जैसे कि देखो नेम हो गया, तो नेम यूजर नेम जरूरी होता है। इसको अगर हम रिक्वायर्ड कर दें, रिक्वायर्ड, और इसको सेव करने के बाद इसको रन करें। अभी तो फिल कर देना, बट इसको फिल नहीं करेंगे और सबमिट करेंगे। देखो क्या होगा, क्या लिख रहा है, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, मतलब इसको भरना जरूरी है, रिक्वायर्ड है। ऐसा मैसेज शो करेगा अगर हम रिक्वायर्ड लगा दिया और बिना फिल करे अगर आगे बढ़ेंगे तो ये वाला मैसेज शो करेगा। अगर फिल, ये इसी जगह पे फिल कर देते हैं कुछ भी और इसके बाद पासवर्ड डाल देते हैं तो ये ऐसा कुछ मैसेज शो नहीं करेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सबको समझ में आ गया कि मतलब इसको अगर बिना फिल किए हुए आगे बढ़ेंगे तो ये पासवर्ड डाल दिए आप सबमिट करेंगे, मतलब यूजर नेम खाली है, इसको फिल करो, ये ऐसा मैसेज शो करेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड सबको समझ में आ गया। रिक्वायर्ड सबको समझ में आ गया। सिर्फ यशुराज को समझ में आ रहा है क्या? नहीं सर, समझ में आ रहा। ओके, विशाल कुमार राइज हैंड। विशाल कुमार, हेलो हेलो सर। हाँ बोल रहे हैं कि सर जो जो फॉर्म बना है, जो जिसका आउटपुट आया वो हॉरिजॉन्टल में, अगर उसको वर्टिकल में लाना है सर। एक टैग बताया था, उसको वर्टिकल में लाने का एक रफ तरीका, मतलब अभी CSS पढ़ेंगे तो वो आगे पढ़ेंगे, बट इसका रफ तरीका भी है इसको मतलब हॉरिजॉन्टल में लाने का। देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ VR टैग लगा देना। VR क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा, मतलब दूसरा लाइन में उसको ला देगा। अब इसको सेव करेंगे, देखो ये दूसरा लाइन में आ गया। ये थोड़ा सा मतलब गैप नहीं है, इसके बीच में गैप डालने के लिए और एक BR लगा देंगे। जितना BR टैग लगा उतना ज्यादा गैप बनेगा। उसके बाद बटन के बाद 2 BR टैग लगा देते। अब देखो थोड़ा अच्छा दिखेगा। अब ठीक दिख रहा है।
मतलब ये तरीका आगे चल के यूज नहीं होगा, बट मतलब ये थोड़ा सा जुगाड़ टाइप है, मतलब इसका यूज करके हम लोग। और किसी को डाउट है? ओके, ये सब पढ़ चुके थे, ये सब दोबारा पढ़ने का जरूरत नहीं है। टाइप हो गया, नेम हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, ये सब पिछले क्लास में पढ़े थे ना। टेक्स्ट इनपुट टाइप, देखो टेक्स्ट पढ़ लिए थे, पासवर्ड पढ़ लिए थे। अब देखो ईमेल मतलब क्या होता है कि इसमें ईमेल अगर इनपुट टाइप में डालते हैं तो वहाँ पे एक ईमेल का फॉर्मेट बन जाएगा, जैसे कि ईमेल में होता ना है gmail.com @gmail.com, तो एक तरह से उस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। तो उस फॉर्मेट में नहीं डालेंगे अगर कोई भी टेक्स्ट, तो वो चेक करेगा उस फॉर्मेट को, उसके बाद वो कुछ मैसेज शो करेगा। एक बार इसको देख लेते हैं, ईमेल को एक बार देख लेते हैं, ईमेल कैसे यूज होता है। जैसे कि यहाँ पे पासवर्ड है ना, एक और ऐड कर देते हैं इसमें, ईमेल टाइप में क्या डालेंगे, ईमेल। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसको कैपिटल में रख देते हैं, इसको काट के ईमेल कर देते हैं, ठीक है। आईडी भी देखो 4 के इक्वल होगा, मतलब जैसे यहाँ पे डाला हुआ है ना, देखो ईमेल का स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गया। ईमेल जो 4 रहेगा वो आईडी में भी वही सेम चीज रहेगा, ईमेल। उसके बाद सेव कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ईमेल का बन के आ गया, जैसे कोई ईमेल डालते हैं, मेरा ईमेल डाल देते हैं, gmail.com। तो ये फॉर्मेट डालेंगे तो सही रहेगा, बट इसके अलावा अगर हम कुछ डाल के देखते हैं एक बार, ऐसे ही छोड़ दिए, इसमें हम डाल दिए अपना नाम, दीपुराज, इसमें कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 4, सबमिट करते हैं। तो देखो क्या लिख रहा है, प्लीज इंक्लूड @ इन द जीमेल एड्रेस दीपुनाराज इन मिसिंग एन @ मतलब देखो ईमेल एक जो फॉर्मेट में रहता है, अगर वो फॉर्मेट हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो ये ऐसा मैसेज शो करेगा, बट जैसे ही @gmail.com लिख के अगर सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, मतलब ये सर्वर के पास चला जाएगा। तो ये फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है। अगर यहाँ पे इनपुट टाइप अगर ईमेल रखते हैं तो, ठीक है। ईमेल कैसे काम करता है सबको समझ में आ गया ना। ईमेल थम्स अप, जिसको समझ में आएगा वो थम्स अप भेज सकते हैं। किसी को समझ नहीं आया क्या? खुशी राज, सुप्रिया सिंह, विशाल कुमार, ये तीनों को समझ में आ गया, बाकी लोगों को समझ नहीं आया क्या? ईसु राज, जुनार आलम, आशीष, ठीक है, लगभग सभी को समझ में आ गया। निंग तांकुंड, क्या नाम, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, स्पेशल इनपुट फॉर स्पेशल डेटा। देखो इस टेल हो गया, URL हो गया, सर्च हो गया, ये तरह का स्पेशल तरह का इनपुट है, ठीक है। इसका भी एक बार यूज करके देख लेते हैं किस तरह से काम करता है। VS कोड में जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे, क्या पहले यूज करते हैं इसको, URL समझ में आ रहा है कि जैसे कोई लिंक डालेगा तो लिंक उसमें डालना पड़ेगा, अगर लिंक के अलावा कुछ डालते हैं तो मैसेज शो करेगा, मतलब वो ऐसे कुछ
एक बार करके देख लेते उसके बाद समझते हैं। इसका नाम दे देते हैं URL और आईडी में भी सेम चीज रहेगा URL, और इसका एक टाइटल रहेगा URL। टाइप में ये तो लिखना कंपलसरी है URL, ठीक है। अब इसको एक बार रन सेव करेंगे और रन करके देखेंगे। एक URL आ गया, देखो जैसा यहाँ पे कुछ ये डाल दिए, मतलब कुछ भी टेक्स्ट डाल के दे रहे हैं, इसमें URL जैसा कुछ नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल, सही सा ईमेल डाल देते हैं, dipku@gmail.com, ताकि वो ईमेल वाला डिस्टर्ब ना करे, इसलिए यहाँ पे एक सही ईमेल डाल देते हैं। उसके बाद कुछ भी यहाँ पे पासवर्ड डाल दिए और यहाँ पर अपना नाम डाल दिया। अब देखो सबमिट करते हैं, तो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे URL मतलब लिंक जैसा कुछ नहीं है, इसलिए प्लीज इंटर URL जैसा मैसेज आ रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे जैसे कि www. एक लिंक है www.google.com, इसको डाल दिए। अब इसको सबमिट करते हैं, फिर भी यहाँ पे ले रहा है URL जैसा, ठीक है। HTTP लगा के देखते हैं, https// फिर भी ऐसा लिख रहा है। एक बार कहीं से लिंक कॉपी कर देते हैं, एक सेकेंड। जैसे कि अपने कंपनी का एक लिंक यहाँ पे उठाएंगे, देखो इसको कॉपी करके देखते हैं। ये हमारा कंपनी का URL डल गया, उसके बाद सबमिट करते हैं। तो देखो एक सबमिट ले लिया, मतलब एक परफेक्ट URL अगर हम जब डालते हैं, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये स्लैश बाद में डाल रहे थे, ऐसा गलती हो रहा था। तो URL में क्या होगा, जब हम इनपुट टाइप URL डालते हैं, इनपुट टाइप URL जब हम डालते हैं, तो यहाँ पे एक रिक्वायर्ड हो जाता है कि हमको यहाँ पे एक URL ही डालना पड़ेगा, मतलब एक लिंक ही डालना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। अगर कुछ भी ऐसे ही डाल देते हैं, कुछ भी मतलब बिना URL जैसा नहीं रहेगा, तो यहाँ पे प्लीज इंटर URL जैसा मैसेज शो करेगा। URL सबको समझ में आ गया? इनपुट टाइप URL, थम्स अप भेज सकते हैं जिसको समझ में आ गया। विशाल कुमार, ईशुराज को समझ में आ गया, जॉन आरल को समझ में आ गया, आशीष, ठीक है। और किसी को समझ नहीं आया? सुप्रिया सिंह, ठीक है। निरंजन कुमार को समझ नहीं आया क्या? निरंजन कुमार, ठीक है, सबको समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर भी इससे पहले देख चुके हैं कि मतलब उसमें क्या होगा, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही इंटर कर पाएंगे। अगर इनपुट टाइप नंबर रखते हैं तो वहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू ही यहाँ पे हम लोग डाल पाएंगे। देखो एक और यहाँ पे बना लेते हैं, इनपुट टाइप क्या रखेंगे, नंबर, NUMBER। इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं क्योंकि सारा कुछ सेम हो जा रहा है। NUM इसका रखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सबसे पूछते हैं, यहाँ पे 4 नम है तो आईडी क्या रखना पड़ेगा, आईडी 4 नम रखे हैं तो NUM कोई बता सकता है? यहाँ पे 4 नम है तो आईडी का नाम क्या होना चाहिए, 4 का वैल्यू नम है, NUM। किसको पता है? हाँ, ईशुराज ने बोला नम। और क्या, और
और किसी को पता है? सिर्फ विशुराज को ही समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे नम का आईडी का जो वैल्यू होगा वो नम होगा, इसलिए यहाँ पे नम डाल देते हैं, तब जाके ये दोनों लिंक हो पाएगा। उसके बाद ये नंबर है ही इनपुट टाइप नंबर, और यहाँ पे टाइटल बनाने के लिए यहाँ पे एक नंबर लिख देते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। देखो नंबर आ गया। जैसे यहाँ पे कोई टेक्स्ट इनपुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इनपुट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारा जो इनपुट टाइप है वो नंबर है। जैसे यहाँ पे कोई नंबर डालेंगे, जैसे कि मेरा फोन नंबर या किसी का फोन नंबर, ठीक है, तो ये नंबर मतलब ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर कोई भी कैरेक्टर जैसे कि ABCD डालने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं डालेगा, हमारा कीबोर्ड का ABCD काम नहीं करेगा, मतलब अल्फाबेट काम नहीं करेगा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पे काम करेगा। हेलो सर, इंटरनेट इशू था थोड़ा इसलिए। सर इंटरनेट इशू था। हो गया सर, शुरू कर सकते हैं ना? ओके, ईमेल ये यहाँ हो गया था। नंबर हो गया रेंज। देखो रेंज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखो रेंज किस तरह से काम करता है। रेंज में क्या होगा, एक तरह से स्लाइडर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब साउंड जैसे हम लोग बढ़ाते हैं ना, बढ़ाते हैं घटाते हैं, उस तरह का बन जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। VS कोड खोलेंगे, उसको समझेंगे। एक और बना लेते हैं रेंज नाम का। ये नंबर है, तो मतलब इसे समझाने के लिए इसको REG मतलब शॉर्टकट REG कर देते हैं, RAG, इसको भी RAG कर देते हैं, RAG, और इसका नाम देते हैं रेंज, रेंज। ये कंपलसरी है, इसका नाम रेंज देना। रखने का जरूरत नहीं है, अगर आप भूल जाएं तो गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, कुछ भी याद इसमें करना नहीं है। हो गया। देखो अब यहाँ पे हम लोग रेंज में एक इंटरेस्टिंग चीज किया है कि जैसे कि हम लोग साउंड का वॉल्यूम रहता है ना, तो एक लिमिट सेट कर देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 से 10 तक। जैसे हम लोग पुराना टीवी में हम लोग अगर देखते हैं, वहाँ पे नंबर से लेबल लगाया हुआ रहता है कि मतलब 1 से 100 तक साउंड बढ़ेगा, 1 से 50 तक साउंड बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग एक रेंज सेट करते हैं। तो हम जैसे कि यहाँ पे मिनिमम कितना रखना चाहते हैं, मिनिमम कितना से शुरू होगा, तो मान लो 0 से, कोई भी साउंड 0 से शुरू होगा, उसे कम करेंगे तो हमारा म्यूट पे चला जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम कितना देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम 100 से कर देते हैं। उसके बाद देखो क्या से करते हैं। अब इसको सेव करके इसको रन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पे रेंज किस तरह से साउंड के जैसा खुल रहा है, फोन में जैसे साउंड खुलता है, तो इसका रेंज कितना है, ये 1 से 100 तक है, बट यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, मतलब 1 से 100 तक है या नहीं। ये कर्सर से पता चला कि 1 से 100 तक है, मतलब 1 से ये बढ़ रहा है, 2 3 4 ऐसे करके बढ़ा रहा है, मतलब 100 बार इसको क्लिक करेंगे तो 100 तक बढ़ेगा। मतलब हम अपना जो कीबोर्ड है उसका अपर वाला कर्सर दबा रहे हैं, तब ये आगे बढ़ रहा है। मतलब ये 100 बार क्लिक करेंगे, मतलब देखो जैसे यहाँ पे 100
लिखे थे ना, इसको अगर हम 30 कर देते हैं तो देखो कैसा होगा। 30 कर देते हैं तो अब देखो, एक सेकंड, अब ये ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब इसको 30 बार दबाएंगे तो ये पूरा फुल हो जाएगा। 30 बार दबाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, मतलब 30 बार, मतलब यहाँ पे 30 अगर 30 सेट किए तो ये 30 बार हम इसको दबा सकते हैं, मतलब 30 फुल होने में इसको 30 बार लग जाएगा, मतलब 30 बार अगर एरो को क्लिक करेंगे तो ये फुल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लो बीच में है तो समझो कि 15 पे है, ऐसा समझो रेंज। तो रेंज सबको समझ में आ गया ना किस तरह से काम कर रहा है, मिनिमम मैक्सिमम ये समझ में आ गया। जो थम्स अप भेजेगा मतलब उसको समझ में आ गया, उसका नाम हम यहाँ पर लेंगे। सुप्रिया सिंह को समझ में आ गया। काजल कुमारी, नहीं सर, एक बार काजल कुमारी ठीक से लिखो, मतलब यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है क्या लिखे। नहीं सर, ओके बार ये क्या है? काजल कुमारी फिर से थोड़ा सीखो। नहीं सर, ओके ओके, एक बार क्या रेंज समझाना एक बार और। ओके ओके, देखो रेंज क्या होता है, पहले इसका कोड देख लो। देखो ये है पूरा रेंज का कोड, इतना ही है। रेंज देखो क्या करता है कि एक वॉल्यूम जैसा क्रिएट स्ट्रक्चर बन जाता है, वॉल्यूम जैसे फोन में हम लोग बढ़ाते हैं ना साउंड, वैसा बन जाता है। और इसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे 0 है, 0 से 30 तक हम सेट किए, तो इसी के बीच में वो बढ़ेगा और घटेगा। देखो बाकी कोड समझाते हैं। यहाँ पे 4 यूज किए हैं। 4 मतलब क्या करेगा कि 4 जो है वो लेबल और इनपुट टाइप दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और दोनों कनेक्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पे 4 में RAG है और ID में RAG है, मतलब दोनों यूज होके दोनों एक तरह से कनेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ID हम हटा देंगे तो ये दोनों अलग हो जाएगा, मतलब दोनों काम नहीं करेगा। एक सेकंड, कॉल आ रहा है, म्यूट म्यूट करना पड़ेगा, एक सेकंड सर। हाँ हेलो, थोड़ा सा एक मिनट सर, कॉल पे बात कर रहे हैं।
रखिए सर, रखिए। तो कल ही रख दीजिए। यस सर। सर कल ही डाउट रख लीजिए सर। हेलो, हाँ ठीक है सर, आप क्लास ले सकते हैं। कहाँ पर थे हम लोग? रेंज पे ना। देखो, लेबल क्या करता है, वो दोनों चीज को कनेक्ट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे रेंज लिखे है ना, तो रेंज का काम क्या होता है कि वो टेक्स्ट को इजी बना देता है। मतलब जैसे देखो, यहाँ पे हम अगर यहाँ पे जाएं तो बिना रेंज के पॉसिबल, जैसे कि यहाँ पे नंबर है ना, तो नंबर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट एरिया खुल जा रहा है। तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ये टेक्स्ट एरिया खुल जा रहा है, ये टेक्स्ट एरिया खुल जा रहा है। तो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? जैसे पासवर्ड पे क्लिक कर रहे हैं, ईमेल पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये टेक्स्ट एरिया कैसे खुल पा रहा है? तो ये होता है लेबल की मदद से। मतलब लेबल का यूज करके ऐसा हम इंटरफेस बनाते हैं। और रेंज देखो, रेंज है कि रेंज में क्या होता है कि हम एक लिमिट सेट कर सकते हैं। इस रेंज तक हम अपना जो है वो साउंड वाला जब कुछ भी काम कर रहे हैं उसका वैल्यू रख सकते हैं। इसका आउटपुट रेंज वाला दिख रहा था ना, देखो यह रेंज वाला आउटपुट, ये 30 तक बढ़ेगा, 0 से लेकर के 30 तक। यही तो है रेंज, इजी तो है। काजल कुमारी क्लियर है? अब रेंज क्लियर हो गया? कुछ नहीं है, बस ये साउंड वॉल्यूम जैसे बढ़ाते हैं ना, उसी के जैसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रेंज हो गया। अब है डेट और टाइम, मंथ, वीक। अब देखो डेट किस तरह से काम करता है। डेट अगर डालते हो, अगर इनपुट टाइप में डेट अगर हम डालते हैं तो ये कैलेंडर जैसा ओपन होता है। मतलब एक अपने हिसाब से हम अपना डेट फिक्स कर सकते हैं। मतलब अगर इसको VS कोड में रन करके एक बार देख लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और इसका नाम देते हैं कैलेंडर। कैलेंडर स्पेलिंग गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद CL4 में अगर CA डालते हैं तो आईडी में भी सेम चीज डालना होगा ताकि दोनों कनेक्ट हो सके, CL। और यहाँ पे टाइप में क्या देना होगा? डेट। देखो डेट ही था ना वहाँ पे, देखो डेट। तो यहाँ पे टाइप में क्या डालेंगे? डेट, तब जाके कैलेंडर खुलेगा। ये मिनिमम मैक्सिमम हटाना पड़ेगा क्योंकि ये रेंज नहीं है। अब इसको सेव कर देते हैं, अब रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे कैलेंडर डाले थे, स्पेलिंग गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो अब यहाँ पे कैलेंडर जैसा ओपन हो जा रहा है। अब जैसे कि अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, 2005 अक्टूबर 3। तो इस तरह से हम लोग कैलेंडर का यूज करके मतलब कुछ भी डेट डाल सकते हैं। कैलेंडर हो गया। कैलेंडर सबको समझ में आ गया? मतलब कैलेंडर सिंपल सा है, मतलब डेट उट डालने के लिए यूज होता है। उसके बाद देखो टाइम एक बार देख लेते हैं। सेम चीज करेंगे, यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इनपुट टाइप में टाइम दे देंगे और यहाँ पे भी टाइटल में टाइम और यहाँ पे भी मतलब सेम